सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय काशी शब्द उत्सव का हुआ शुभारंभ। शामिल हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने काशी प्रवास के दौरान बाबा विश्वनाथ व संकट मोचन के दरबार में लगाई हाजिरी। खोजवा मोहल्ले के मकान में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग की चपेट में आने से उषा गुप्ता नामक विवाहिता झुलसी। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हुआ संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय काशी शब्दोत्सव 2023 के उद्घाटन सत्र में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शब्दों की महत्ता को विस्तार से समझाया। विश्व संवाद केंद्र काशी की ओर से रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में आयोजित 3 दिवसीय काशी शब्दोत्सव 2023 के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि दुनिया का हर काम शब्दों के माध्यम से होता है। शब्द ही भारत की आत्मा को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शब्द के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि भारत की संस्कृति ज्ञान पर आधारित है। शब्द अक्षर से बनता है। हमारी संस्कृति भी आदि काल से ज्ञान पर ही आधारित रही है। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि भारत की संस्कृति व आत्मा शब्द से ही परिभाषित होती है। जीवन का परम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है व एकात्मता भारत का आदर्श है। शब्द की शक्ति का उत्सव मनाने के लिए शिव की नगरी काशी ही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। उन्होंने नई तकनीक के माध्यम से शब्दों को सहेजने पर जोर देते हुए कहा कि कंप्यूटर इसमें कारगर भूमिका निभा रही है। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने उपस्थित अतिथियों व अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत करते हुए काशी शब्दोत्सव के आयोजन के लिए सभी सहयोगियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है। भारत किस ओर जा रहा है, वर्तमान में इस बात पर मंथन होना जरूरी है। ज्ञान भ्रम को दूर करता है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री राजेश्वराचार्य ने काशी के महत्व पर आधारित कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर शब्दों के महत्व को दर्शाया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर हरेंद्र राय व उद्घाटन सत्र का संचालन शैलेश कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर अजीत प्रसाद महापात्र, केंद्रीय टोली प्रचार विभाग डॉक्टर राजीव तुली, प्रांत प्रचारक रमेश, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, संयुक्त क्षेत्र प्रचार प्रमुख कृपाशंकर, रामाशीष सिंह, डॉक्टर विवेक पाठक, डॉक्टर के वेंकटरमण घनपाठी, जेपी लाल, मनोज कांत, प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह, प्रोफेसर प्रवेश सिंह, प्रोफेसर नीरजा गुप्ता, प्रोफेसर संजीव शर्मा, प्रोफेसर डी.सी. राय, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, दीनानाथ, जगदीश, विनय सिंह सहित देश के विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 1500 प्रतिनिधियों एवं विद्वानों की उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। भारतीय ज्ञान वैश्विक दृष्टि विचार को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि इस समय पूरे विश्व की दृष्टि भारत की ओर है। पूरा विश्व भारत के मानवीय मूल्य, यहाँ की सामाजिक समरसता से आश्चर्यचकित है और वो चाहता है कि यहाँ के जो मानवीय मूल्य हैं उसको पूरा विश्व स्वीकार करे। उसी के लिए या इस तरह के जो विमर्श करके हम अपनी बात को, अपनी भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को विश्व मंच तक ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर देवाधिदेव महादेव का दर्शन पूजन किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से देवाधिदेव महादेव का दर्शन पूजन किया। उनके काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विश्वनाथ कॉरिडोर से बाहर गहमा गहमी दिखी। बता दें कि पूर्व सीएम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। अपने दौरे से दूसरे दिन शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। भोलेनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। उनका काफिला श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने गुरुवार की शाम संकट मोचन मंदिर में भी मत्था टेका था। दोस्ती की पहचान बुरे वक्त पे होती है, इसलिए मैं कहूँगा बीजेपी के दोस्तों को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। इस बुरे वक्त पे उसके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए। चाहे आपने गलत फैसले लिए हों, गलत फैसले लेकर के उनको बढ़ाया हो, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एसबीआई का पैसा डूबेगा।
LIC का पैसा डूबेगा, आम जनता का पैसा डूबेगा। कम से कम अपनी पहचान ये दिखाइए कि वो आपके सच्चे मित्र थे, और सच्चे मित्र को उनके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए, तभी हम गाने गा पाएंगे, वो जोड़ी वाले जो भी होते हैं दोस्त के गाने। खोजवा क्षेत्र में शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से 45 वर्षीय उषा गुप्ता नामक महिला झुलस गई। बेलोपुर थाना क्षेत्र के खोजवा मोहल्ले में शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गया। आग की चपेट में आने से गृह स्वामी त्रिलोकीनाथ गुप्ता की पत्नी 45 वर्षीय उषा गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के दौरान कमरे की दीवार गिरने से उषा के चाचा केशव प्रसाद गुप्ता घायल हो गए। उषा गुप्ता को पहले BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें मंडली चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि मकान का करीब आधा हिस्सा ढह गया। बताया जाता है कि उषा गुप्ता मकान के दूसरी मंजिल पर किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस रिसाव से आग लग गई। तेज लपटों की चपेट में उषा भी आ गई। इसके बाद लपटों से घिरी उषा भागती हुई घर के बाहर आई। उसे जलता देख आसपास के लोग दहल गए। लोगों ने पानी फेंक कर आग बुझाई। इस दौरान कमरे में आग से अन्य सामान भी जलने लगे। कुछ देर में उसकी एक दीवार गिर गई। ऊपर आग लगा, नीचे जो जलते हुए भागी है लड़की, उसका कपड़ा या नीचे फेंका हुआ है। किस चीज़ में आग लगा? सिलेंडर के पाइप में लगा था। कैसे लगा था, कुछ मालूम चला? ये तो हमको जानकारी नहीं था। हम बाहर बैठे थे, फिर दरवाज़ा छटक के हमारे ऊपर भी आया। हाथ में चोट लगा है। आप भी घायल हुए हैं? कितने हाँ। लोग घायल हुए? बस हम हैं, वो लड़की एकदम जल गई है पूरी। दरवाज़ा सब टूट टाट के यह सामने आ गया है। पीछे मकान सब ध्वस्त हो गया है। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव पूर्व MLC प्रदीप बजाज के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके आवास पहुंचे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार की शाम वाराणसी पहुंचे। यहां आने के बाद वे पूर्व MLC प्रदीप बजाज के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके जवाहर नगर स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी में उनकी ओर से किए गए कार्यों को भी याद किया। इस दौरान वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने बताया कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो आयोजन किए जा रहे हैं वह जमीनी धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के नाम पर उनके मंत्री और अधिकारी सिर्फ देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप टाई व सूट पहनकर चले जाओ, यह भाजपा वाले आपसे भी AMOU करा लेंगे। वहीं बीजेपी सरकार द्वारा शहरों और घाट चौक चौराहों के नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। रामचरितमानस के सवाल को लेकर उन्होंने बताया कि रामचरितमानस पर एक लंबी बहस चलेगी, लिहाजा उस पर अभी बात करना ठीक नहीं है। यह विवाद 5000 साल पुराना है, यह लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने मीडिया से उल्टे पूछा कि भाजपा वालों से पूछो कि काशी क्योटो बना कि नहीं। रामचरितमानस में बहस बहुत लंबी है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये समाज में लगातार लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पे लड़ेगी। यहाँ पर चला छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली,
स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नंदगांव बैंक्वेट सारनाथ में गुरुवार की रात वैवाहिक समारोह में वधु पक्ष के विवाह के खर्च एवं रस्मों के लिए कैश और गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। गुरुवार की रात नंदगांव बैंक्वेट सारनाथ में पेट्रोल पंप मालिक चंद्रशेखर राय सिद्धगिरीबाग सिगरा की बेटी वैष्णवी के विवाह के दौरान जयमाल की रस्म के समय विवाह के खर्च एवं विवाह के रस्म हेतु बैग में रखा लगभग 1,85,000 रुपया कैश, 4 सोने की अंगूठी, 1 रिंग सेरेमनी की हीरे की अंगूठी, 1 सोने का ब्रेसलेट एवं चेन सहित सैमसंग की मोबाइल एवं अन्य सामान चोरी हो गया। घटना के बाद सारनाथ पुलिस मौके पर पहुंचकर संदिग्ध बाउंसर दिनेश सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सिगरा स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य के कारण स्टेडियम में लगे सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने से हजारों पक्षियों का आशियाना भी उजड़ गया है। सिगरा स्टेडियम के पुनर्निर्माण के क्रम में सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ गई। हजारों पक्षियों का आशियाना भी उजड़ गया। सदियों से मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों ने भी साथ साथ जीवन जिया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत ही नहीं पूरे विश्व की परंपरा रही है, लेकिन अब विकास की आड़ में इस परंपरा को तोड़ा जा रहा है। इसका उदाहरण बनारस के सिगरा स्टेडियम में देखा जा सकता है। स्टेडियम के पुनर्निर्माण की कीमत सैकड़ों पेड़ों के साथ साथ पक्षियों को भी चुकानी पड़ रही है। जिन पेड़ों को स्टेडियम के मॉर्निंग वॉकर्स ने बरसों पहले लगाया था, अब उन्हें बड़ी बेदर्दी से काट कर गिराया जा रहा है। इन पेड़ों से स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में जहां शीतलता बनी रहती थी, वहीं इन पेड़ों पर सैकड़ों पक्षियों ने अपना आशियाना बनाया था। इनकी चहचहाट से पूरा स्टेडियम गूंजता रहता था। इन्हीं पेड़ों पर गिलहरियों को भी उछलते कूदते देखा जा सकता था, लेकिन अब नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। स्मार्ट सिटी ने स्टेडियम के नवनिर्माण की जो स्कीम बनाई है, उसमें इन पेड़ों और पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। सारे पेड़ एक एक कर काटे जा चुके हैं, फिर इन्हें छोटे टुकड़ों में तब्दील कर ट्रकों में भर कर ले जाया जा रहा है। हो सकता है कल को इन पेड़ों की लकड़ियाँ किसी ड्राइंग रूम के फर्नीचर की शोभा बढ़ाएं, लेकिन जो शोभा इनके तन कर खड़े रहने से स्टेडियम की बनती थी, अब देखने को नहीं मिलेगी। गुरुवार की शाम मड़ौली चौकी के पास एक गोदाम में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के मड़ौली चौकी के पास गद्दे गोदाम में गुरुवार की शाम करीब 6 बजे आग लग गई। देखते देखते लपटों ने पूरे मकान को आगोश में ले लिया। सूचना पर मड़वाड़ी पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम मालिक के अनुसार लाखों का नुकसान हुआ है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मड़ौली सेंट जॉन्स स्कूल के समीप महाराजगंज निवासी डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी का मकान है। उन्होंने मकान अंद्रापुल निवासी प्रीतम कुमार को किराए पर दे रखा है। प्रीतम फर्नीचर कारोबारी हैं। उनकी दुकान चौखाघाट और चेतगंज में है। कोलकाता एंटरप्राइज के नाम से यहाँ गद्दे का गोदाम बनाया था। गुरुवार करीब शाम 6 बजे अचानक से गोदाम में आग लग गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जब तक लोग आग बुझाने में जुटे, तब तक लपटों ने जोर पकड़ लिया था। 1 घंटे बाद दमकल कर्मी पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। तदुपरांत कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का मनोरंजन किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल का अवार्ड सानवी तथा मिस्टर फेयरवेल का अवार्ड प्रतीश दुबे को प्रदान किया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करें। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 की छात्राएं श्रेया यादव एवं अनिशा यादव ने किया। कार्यक्रम में सोनिया मिश्रा, सोहनलाल यादव, नीलम गुप्ता, अनिता पांडे, श्वेता पांडे, हरिंद्र पांडे, दीपक मिश्रा, चंदीप सिंह, किरण शर्मा, कमलेश सिंह, शुभम तिवारी, संतोष तिवारी, विनीता मिश्रा, मौसमी मनोहर आदि अध्यापक अध्यापिका तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों की विदाई का समारोह है। फर्स्ट ईयर उत्साहित होकर इनको विदा कर रहा है और ये इस कामना से विदा हो रहे हैं कि अपना समाज में एक अस्तित्व बना सकें, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकें, अनुशासन में रहें और देश के हित में लग कर के कार्य करें, अच्छे से अच्छे पदों पर पदासीन हों और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छा नंबर लाएं। और मैं तो कामना करूंगा, सारे बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले हैं और मैं सबको आशीर्वाद देता हूं कि 100% रिजल्ट ले आकर के दिखाएं और इस 100% में 90% वाले सारे बच्चे हों, 99% वाले सारे बच्चे हों। इन्हीं शब्दों के संग मैं पुनः इनको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और समस्त टीचरों को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी फसल तैयार की है जिसे हिंदुस्तान एक बार स्वीकार करेगा तो उसे अच्छे से अच्छे रूप में वो चीज़ें मिलेंगी जो वो चाहता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।